लोग तैयार हैं? चलिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। हेडिंग बना लीजिए आप लोग क्यूब। क्या हेडिंग बनाइएगा भाई? क्यूब यानी घन। और किसी भी संख्या का घन आप मुश्किल से सेकेंड में निकाल सकते हैं। जो काम मिनटों में होता था वो अब सेकेंडों में होगा। और एक पहला एग्जाम्पल हम आपके स्क्रीन पर एकदम सिंपल सा सवाल रखते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का घन क्या होगा। देखिए है तो बहुत ही सिंपल चीज, राइट? है तो बहुत ही सिंपल चीज कि सर 12 का क्यूब क्या होगा। सब लोग क्या करते हैं कि भाई 12 गुने 12 गुने 12 करते हैं। और आपको पता है कि जब आप मैथ बनाइएगा, ठीक है, तो घन और घनमूल की बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। साथ ही साथ जब आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा ना, तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होने वाली है। तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बड़ा ही मसालेदार है और बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है इस चीज में सीखने में। सर क्यूब कैसे होगा, स्क्वायर कैसे होगा, घन। देखिए वर्ग तो आसान है लेकिन घन बहुत ही कठिन है, इसलिए अच्छे से सीखिएगा। और मैं आपको एकदम पराठेदार तरीके से घन सिखाऊंगा। अब 12 गुने 12 गुने 12 करिएगा तब 12 का क्यूब आएगा। बताइए इतना समय है कि हम 12 गुने 12 गुने 12 करेंगे? पता चला, ठीक है, परीक्षा में इतना पीछे रह गए कि रिजल्ट की तो कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सब लोग आ गए लाइव? चलो भाई सब लोग एकदम जुड़े रहिएगा। आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास हम आपको करके देंगे आज, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। पहले क्या करना है ना, जैसे जैसे मैं समझाऊं 10 मिनट तक कोई कमेंटबाजी नहीं, 10 मिनट तक सिर्फ सीखिए। उसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा करने का। अभी आप सीखो। पहले करना क्या है कि पहले ये जो 2 दिख रहा है ना, आप इसका घन कर दो। तो 2 का क्यू होता है 8। लेकिन यहां पर फर्स्ट स्टेप में नियम क्या कहता है कि आप ट्रिपल डिजिट यूज करिए, ठीक है? तो 2 का घन होगा तो 8 बिल्कुल सही है, लेकिन आप ट्रिपल, जैसे देखिए 2 का घन हो गया 8 और घन कर रहे हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 डिजिट आपको चाहिए, यानी ट्रिपल डिजिट चाहिए। अब भाई पीछे में 2 को जीरो लिख देंगे तो 800 हो गया। तो 8 ही होना चाहिए, इसके लिए आपको 2 ठो जीरो आगे लिखना है। एकदम सिंपल। तो पहले 2 का क्यूब किए 8, अब ये ट्रिपल डिजिट नहीं था तो ट्रिपल डिजिट करने के लिए आगे में 2 ठो जीरो लगा दिए। अब क्या करना है कि आप इसका घन कर लीजिए, 1 का क्यू। तो 1 का क्यू तो 1 ही होगा, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, तो हमने 1 लिख दीजिए, सॉरी हमने 1 लिख दिया। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब क्या करना है, एक सिंपल सा मेथड है कि जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है उसको आपस में गुना कर दीजिए। संख्या दिख रहा है 1 गुने 2 गुने 3, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, 1 और 2 क्या बना कर देगा? 12 बनेगा ना, तो आप 12 से गुना कर दीजिए, ठीक है? मतलब एक सेकेंड, सही है ना? कहां था सवाल? हाँ सही, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 आपको क्या बना कर देगा? 12 देगा। तो आप क्या कर दो भाई, 12 से गुना कर दो, ठीक है? तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी, नहीं नहीं, 2 तिया 6, 6 गुने 12 करेंगे तो ये आपको बनाकर देगा 72। क्या बनाकर देगा? 72। और एक डिजिट छोड़कर पीछे से एक इकाई अंक को छोड़कर आप यहाँ 72 लिख दीजिए और ये 72 को जोड़ दीजिएगा, तो आपको जो बनकर आएगा वो 1728 आएगा। यानी 12 का क्यू आप करके देखिए, 1728 मिलेगा। अब आप बताइए कैसा लगा ये तरीका? हाँ सवाल सही था, मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो नहीं, ठीक है, तरीका बिल्कुल सही था, ठीक है। हाँ मुझे ऐसा लगा कहीं हम अपने तरीके से भटक तो नहीं गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था माय डियर। अब आइए 12 का क्यू आप लोग सीख गए, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं 37 का क्यू। चलिए एकदम सिंपल सा मेथड है, बस एक बार सीखने की आवश्यकता है, बस एक बार सीखने की आवश्यकता है। एक बार सीख जाइएगा, 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मैंने अभी अभी क्या बोला? अभी आपको मैंने बोला कि पहले ये 7 का क्यू करिए और ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। अगर ट्रिपल डिजिट नहीं रहे तो आगे जीरो लगाएंगे। तो 7 का क्यू होता है 7 49, 49 7 343, एकदम बढ़िया। तो भाई 7 49 7 343, और 7 का क्यू 343 होता है और ट्रिपल डिजिट चाहिए, ट्रिपल डिजिट है नहीं, तो 7 का क्यू 343 हुआ, 343 लिख दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले एक बार कमेंट करो।
कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि भाई आपको इसका भी क्यूब करना है, आपको इसका भी क्यूब करना है। और इसका क्यूब कैसे करेंगे, तो ये है 3, तो 3 का क्यूब करिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27। यहां तक कोई एकदम आराम से स्टार्टिंग है, समय दीजिएगा, बेहतर तरीके से सिखाएंगे। तो आपको 3 का क्यूब दिखा, 3 तिया 9 तिया 27, यहां तक कोई परेशानी नहीं, ये भी तरीका बिल्कुल सही था हमारा, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हम कह रहे हैं ना एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, सभी संख्याओं को आपस में गुणा करिए। तो सभी संख्या कौन कौन सी है, यहां पर है 3, 7, 3 और ये जो आपको बना कर देगा, ये क्या बना रहा है 37, यानी 37 को भी आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो भाई 3, 7, 3, 37 इतना करना पड़ेगा, बस यहीं पर जो समय लगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो 7 और 21 तिया 63, 7 21 तिया 63 और 63 गुने 37 करिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक लाइन में भी 2 अंक वाली संख्या का गुणा सिखाया है, यस या नो। तो मैंने आपको एक लाइन में 2 अंक वाली संख्या का गुणा सिखाया है। अब कैसे करेंगे भाई, देखो 2 अंक वाली संख्या में मैंने बोला है कि पहले ऊपर नीचे गुणा करिए, 7 के 1 हाथ में रह गया 2, उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा, 7 छक 42, ठीक है ना, 7 छक 42 और 3 तिया 9, तिरछा तिरछी ऐसे 6 7 42, 3 तिया 9, 42 और 9 51 और हाथ में 2 था, 51 2 53, अभी हाथ में 5 और फिर इसको गुना, 6 तिया 18, 18 5 23, यानी गुना कर कर आएगा 23 31। इकाई अंक छोड़कर लिखिएगा 2331 और इतना करने के बाद इसको जोड़िए, ये 3 आएगा, ये 4 1 5 आएगा, ये 3 3 6 हो गया, ये 7 3 10 हो गया, 2 2 4 और 1 50 653 किन्हीं का आया है, बताओ भाई 50 653। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो आप अच्छे से सीखिए, कह रहे ना बस एक बार सीखने की जरूरत है, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। ये राहुल सर का वादा है आप लोगों से। और जितने भी नए विद्यार्थी आए हैं वो आपकी कुछ क्लासेस छूटी हुई है तो वो आप रिकॉर्डेड जल्दी 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 कवर कर लीजिए, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, अरे होना ही नहीं चाहिए, बस यहाँ पर 1 सेकेंड के लिए थोड़ा हम लड़खड़ा गए थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ कहीं हम भटक तो नहीं गए अपने राह से, पर ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। 50 653 कमेंट करो फटाफट, आप लोग बताओ समझ रहे हो, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है। आज सिर्फ घन पढ़ाएंगे, घनमूल कल पढ़ाएंगे आप लोगों को, पहले घन तो सीख लो फिर घनमूल सिखाएंगे, डन। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, अरे भाई कोई परेशानी, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, काहे होगा भाई, काहे होगा, हाँ एकदम एकदम नहीं होना चाहिए। कमेंट आप लोगों का बहुत कम आ रहा है, काहे ऐसे कर रहे हैं, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे कि भाई 14 का क्यूब क्या होगा, ठीक है। 14 का क्यूब क्या होगा, 14 का घन क्या होगा। अब 14 गुने 14 गुने 14 बताइए कितना समस्या है। मैंने जो नियमानुसार आपको बोला है वो ये बोला है कि पहले आप 4 का क्यूब कर लो, 4 चक 16 चक्की 64, लेकिन ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। तो 64 डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट नहीं है, तो 4 चक 16 चक्की 64 लिखेंगे, ठीक है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चक 16 चक्की 64 लिखेंगे, और ट्रिपल डिजिट होने के लिए आगे में एक ठो जीरो, एकदम सिंपल सी बात है। और 1 का, अब इसका क्यू करो, 1 का क्यू तो 1 ही होगा, तो 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद सबको आपस में गुना, और सबको गुना कैसे, मतलब 1 गुने 4 गुने 3 गुने, और ये पूरा भी गुना होगा, 1 और 4 क्या बना 14 बना, तो 4 तिया 12 और 14, यानी 14 गुने 12 करेंगे, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8, एक लाइन में बताया ना 2 अंक की संख्या का गुना, तो 4 दूनी 8 और हाथ में कुछ नहीं, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4, 4 2 6 और 2 1 कम 1 गुने 1 1 होगा, तो 168 होगा। और सिंगल डिजिट छोड़कर उधर से एक इकाई अंक छोड़कर 168 आप यहाँ लिख दीजिए, यानी ये आपका 4 बना, ये 8 6 14 हाथ में रहा 1 और 6 1 7 2 1 1 2 2744 है। बताओ भाई क्या बेहतर कॉन्सेप्ट, इतनी बड़ी, अभी तो 3 अंक वाला बाकी है, अभी ये तो डेमो है हमारे तरफ से, कह रहे हैं ना आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा
अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। अभी इतना लंबा लेकर चलेंगे ना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। बस कहा गया है कि धैर्य और संयम बना के रखिएगा। अभी तक ये पहली बार पढ़ाया गया एप्लीकेशन पर ये सब टॉपिक, लेकिन इस बार एकदम जबरदस्त तरीके से, क्योंकि इस बार द्रोणाचार्य बैच, फाउंडेशन 2.0, फाउंडेशन 1.0, इन सभी बैचों का बहुत डिमांड है और बच्चे लगातार एक भरोसे के साथ आ रहे हैं। और उनका भरोसा हम तोड़ दे, लेवल ना दे, कॉन्सेप्ट ना दे, फिर क्या फायदा पढ़ाने का। नहीं, अभी द्रोणाचार्य बैच हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। और फाउंडेशन 2.0 भर भर के विद्यार्थी आ रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। हाँ, चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मैं देता हूं आपको। चलो बताओ भाई, अगर मैं आपके स्क्रीन पे रख दूं कि 23 का क्यूब क्या होगा, 23 का घन क्या होगा, ठीक है। एकदम आसान भाषा में मैंने क्या बोला, मैंने पहले बोला कि आप इसका क्यू निकालो, 3 का क्यू, तो 3 तिया 9 तिया 27। और ये भी मैंने बोला कि जो क्यूब होगा वो ट्रिपल डिजिट होना चाहिए। ट्रिपल डिजिट नहीं हो रहा है तो क्या करें, 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, ये डबल डिजिट है, आगे एगो जीरो, अगर पीछे एगो जीरो लगाओगे तो 270 हो जाएगा, जो स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं है। अब इसका क्यू करो, 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8027 क्लियर है। अब सबको आपस में गुना कर दो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और फिर 2 और 3 क्या बना, 23 बना, 23 से कर दो। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी आपको 23 गुणे 18 करना है। अब इसमें जो थोड़ा सा समय लग जाए बस इसी का समय है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, 8 तिया 24 के 4, हाथ में 2, एक लाइन में बताएं 2 अंक वाली संख्या का गुना, 8 तिया 24 के 4, हाथ में बच गए 2। अब करना है 8 दूनी 16 और 3 एकम 3, 16 3 19, 19 2 21 के 1, हाथ में रह गया 2, हाथ में कितना बच गया 2, और 2 एकम 2, 2 2 4। तो आपको आएगा 23 गुने 18 जो आएगा वो 414 आएगा। और इकाई अंक छोड़कर जब भी जोड़िएगा तो 414 यहां जोड़ेंगे, याद रखिएगा ये हमेशा खाली रहेगा हर जगह। और इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 8 4 12, 12,167 किन्हीं का आया है, 12,167। एकदम अद्भुत, आप एक बार सीखिए, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे प्रश्नों पे। अब बताओ मजा आ रहा है सबको, अभी बहुत कुछ सिखाएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है इस टॉपिक की। घन सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको घनमूल भी सिखाएंगे, ठीक है। भले वो एक क्लास में ना हो, अगले क्लास में लेकर आएंगे, लेकिन घनमूल भी सिखाएंगे। चलो सबको आ रहा है समझ में। मैं लगातार आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा हूं और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी उत्तर भी दे रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी 2-4 और अच्छे से सीख लो, फिर आपसे घन कभी नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, छोटे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर हमें 26 का क्यू चाहिए, अच्छा 26 का निकल चुका है, 12 37 14, नहीं कोई बात। अगर हमें मान लीजिए कि 26 का क्यू चाहिए, 26 का घन चाहिए, एकदम सिंपल है, पहले आप क्या कर लो, 6 का क्यू निकाल लो, एकदम सिंपल। और जहां ट्रिपल डिजिट मिल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 6 का घन निकालिए, 6 का घन होगा 6 छक 36 छक 216, एकदम आसान है भाई, इसमें तो निकल भी गया, 6 छक 36, 36 छक 216। हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए था, ट्रिपल डिजिट मिला, फिर जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं, जीरो तब आगे लगाएंगे जब हमें ट्रिपल डिजिट 3 अंक वाली संख्या ना मिलेगी। तो 6 का क्यू 6 छक 36 छक 216, फिर आप 2 का क्यू कर दो, 2 का क्यू होता है 8, और उसके बाद आपको क्या करना है, सबको गुना करिए। देखिए क्या करना है, 2 गुणे 6 करेंगे 12, 2 गुना 6 12, 12 तिया 36, और 36 में गुना करना है किस चीज से, इससे 36 में क्या 26 से गुना करिए। और एक लाइन में 2 अंक वाली संख्या का गुना हम आपको बताएं, 6 छक 36 के 6, हाथ में रहा 3, उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, दोनों को जोड़िए, 18 12 30, और हाथ में 3 था, 6 तिया 18, 18 12 30, 3 33, अभी हाथ में 3, और अब इन दोनों को गुना, 3 दूनी 6 और हाथ में 3 है, 6 3 9, ठीक है। यानी आपको 36 गुणे 26 करिएगा तो 936। अच्छा ये 8 थोड़ा इधर लिख दो, और आपको एक अंक हटा के, एक इकाई अंक छोड़ के 936 जोड़ना है। इधर 6 6 1 7 3 2 5, ठीक है ना, 6 1 7 3 2 5, और 3 2 5 हो गया। उसके बाद क्या करना है, 9 8 17, 17 7 576, बताओ भाई 17 576 है किसी का। हाँ मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थी, प्रदीप, शिवानी,
जीनत, मुकेश, आहान, प्रवीण, बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। मजा आ रहा है सबको? हाँ, तो आप अपने दोस्तों को भी बता देना है भाई, अभी द्रोणाचार्य बैच पे बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और वो डिस्काउंट ये है कि 2000 का द्रोणाचार्य बैच, जिसमें सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल के थ्रू, हमारे टीम के थ्रू कराई जाती है, वो 2000 का बैच आपको 1000 में मिलेगा, यानी 50% डिस्काउंट। और द्रोणाचार्य की वैलिडिटी 2 साल थी, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी अभी जो ऑफर में है, नए साल के ऑफर में अगर उसको ज्वाइन करता है, 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑफर रहेगा। 25 से 5 के बीच में, 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई जान पहचान में कोई भी विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन करता है तो उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी, लाइफ टाइम वैधता दी जाएगी। तो बहुत बड़ा ऑफर है, ध्यान रखिएगा। चलिए 26 के बाद हम लोग सीखते हैं 34 का क्यों। कुछ भी, अभी तो 2 ही अंक वाला में हम आए हैं, 3 अंक वाले में तो हमने भ्रमण भी नहीं किया। अभी आपको पहले क्या करना है, 4 का क्यों, रूल इज रूल। तो 4 का क्यों होता है, 4 चक 16 चकी 64, और हमें चाहिए था ट्रिपल डिजिट, तो हम एक 0 लगाएंगे क्योंकि 64 तो डबल डिजिट है भाई। उसके बाद करना है 3 का क्यों, तो 3 का क्यों 3 तिया 9 तिया 27। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सिंगल है डबल है, जैसे है 3 का क्यों बस लिख दीजिए 27। उसके बाद सबका गुना, सबका गुना कैसे, 3 गुने 4 12, 3 गुने 4 12, 12 तिया 36, और 36 जो देखिए इन तीनों को गुना करके कितना आया, 3 गुने 4 करेंगे 12, 12 गुने 3 करेंगे 36, 36 में गुना करना है आपको इन दोनों से, कितना है 34 है, 34 से गुना करिए। अरे एक लाइन में गुना कर सकते हैं, इसी में जो समय लगे, बाकी तो ये तो बच्चों वाला खेल है। तो देखिए 6 चक 24 के 4 हाथ में 2, पहले ऊपर नीचे गुना, उसके बाद 6 चक 24 के 4 हाथ में बच गए 2, याद रखिएगा। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना, 3 चक 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 12 30, और 30 हाथ में 2 था, 30 2 32, अभी हाथ में 3, और अब इन दोनों को गुना, 3 तिया 9, 9 3 हाथ में 3 था 12, 1224, एक इकाई अंक छोड़कर लिखिए 1224, 1 2 2 4, और इसको जोड़ना होता है जी। ये 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, और ये एक जाएगा पैंचा तो 3 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, और ये 2 1 3 हो जाएगा, 39 304। बस एक बार ईमानदारी से सीख लीजिए, जीवन में आप कभी नहीं घन घनमूल भूलिएगा, ठीक है। और ये काम आएगा, आप जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना मुझसे कभी, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% है तो आपको 12 का क्यू करने में क्या समय लगेगा, कितनी आसानी आपको प्राप्त होगी कि सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो चक्रवृद्धि ब्याज या फिर जो भी है 12 का क्यू करेंगे तो 39 304 रहेगा, या जो भी 34 का क्यू करेंगे तो 39 304 रहेगा, सॉरी 12 नहीं 34। चलो आगे बढ़े, मजा आ रहा है सबको, एकदम गणित हो रहा है मक्खन। आप इसी उम्मीद से आए थे हमारे साथ, और इसी उम्मीद से आप लोग जुड़े हैं कि सर आपसे पढ़कर सुने हैं कि गणित मक्खन हो जाता है, और इसी आस से, इसी उम्मीद से आप आए हैं, और उम्मीद को हम बरकरार रखेंगे, हर कदम में आपका साथ देंगे, और आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको सरकारी नौकरी ना लग जाए, ठीक है। उसके बाद अब आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि भाई गुरुजी का साथ ना छोड़े, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। 54 का क्यों निकाल कर देखिए, कुछ भी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई लिखित नहीं है, ठीक है। 54 का क्यों, बस वो जो गुना करने में जितना समय लगे, तो 4 का क्यों, 4 चक 16 चकी 64, 64 3 अंक होना चाहिए, इसके लिए एक 0 लगाएंगे। 5 का क्यों, 5 पचे 25 पचे 125, बस दोनों का, इसमें ट्रिपल डिजिट, इससे कोई मतलब नहीं है, सिंगल डबल ट्रिपल जो भी हो जाए। उसके बाद सबको आपस में गुना करिए, 5 चक 20, 20 तिया 60, 60 गुने 54 करना है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल है, 0 गुने 4, या फिर आप ऐसे कर दो 54 गुने 60 कर दो, 54 गुने 60 करिएगा तो कुछ नहीं करिए, 6 चक 24 के 4 हाथ में रह गया 2, 6 चक 24 के 4 हाथ में रह गया 2, और 6 पचे 30 2 32, 324 पर 0 लगा दीजिए, 32 40, और 32 40 एक अंक छोड़ के करना है, 0 4 2 3, ऐसे क्लियर है। 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये 15 हो गया, 15 74 64, 15 74 64, ये आपके प्रश्न का उत्तर भी हो गया, ठीक है। ये 32 40 कैसे आया, 32 40 आया कि भाई 5 20 या 60 गुने 54 किए तो हमें मिला 3240, 32 40। आई बात समझ में, एकदम दिमाग में जा रहा है सारी बातें, बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगला कौन करके देगा मुझे, कुछ भी लिख देते हैं, चलो कुछ नहीं, कुछ भी मान लीजिए, अगर मुझे 67 का क्यू चाहिए,
मान लीजिए अगर हमें 67 का क्यूब चाहिए, क्या होगा? थोड़ा आप लोग भी समय निकालो, इसका उत्तर करो, ठीक है। हाँ भाई, मीशू ने उत्तर दिया है, आस्था ने उत्तर दिया है, शिवानी और भी बहुत सारे लगातार विद्यार्थी लोग उत्तर कर रहे हैं। अब आपको पता चला होगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना अंतर है, क्या लेवल हम ऑनलाइन में देते हैं। अब विद्यार्थी पढ़ने वाला भी तो रहना चाहिए ना बैचेस में। अभी देखो ऑनलाइन में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े, अभी भी सैकड़ों विद्यार्थी, सैकड़ों से भी बहुत ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव, ठीक है। आपको लगभग 4-5 ग्रुप के अंदर जोड़ा गया है, 1-2 ग्रुप से काम चलता नहीं है। अब पता चला एक ही ग्रुप में अगर जोड़ दिए ना, तो पता चला कमेंट ही एक के ऊपर आ रहा है, ये दूसरा, मतलब एक दूसरे का हम कमेंट ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये होता है। चलो भाई, 67 का क्यू, तो आपको क्या कर दिया गया, पहले आप इसका क्यू करिए, 7-7-49-7-343, और ट्रिपल डिजिट चाहिए था, ट्रिपल डिजिट मिल गया। मिल जाए तो फिर जीरो लगाने की जरूरत नहीं, नहीं मिलता है, सिंगल डबल में काम होता है तब दिक्कत होती है। 7-7-49-49-7-343, और 6 का क्यू करिए, इसका क्यू 6-6-36 216। इतना करने के बाद आपको 67 में गुना करना है, किस चीज से मैं बताता हूँ। 6 42, और 42 तिया पहले एक बार बोलो, 6 42, या फिर 21 से 42 तिया 126 होता है, 126 में गुना करना है किससे, ये वाले 67, मतलब सबको आपस में गुना, 6 गुने 7 गुने 3 और गुने 67। इतना करने में, यही तो मेन समय है, बस इतना ही करने में जो समय लग जाए। अब आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर दिक्कत लगे तो थोड़ा, जैसे 6-7-42 के 2 हाथ में रह गया 4, ठीक है। 7-6-42 के 2 हाथ में रह गया 4, 7-14 18 हाथ में रह गया 1, 7-1 7 7 8, अब 6 से करिए, 6-6-36 के 6 हाथ में रह गया 3, ठीक है। 6-6, अब 67 गुने 67 करने से अच्छा तो ये है, ठीक है। 6-6-36 के 6 हाथ में रह गया 3, ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12 3 15 हाथ में रह गया 1, और 6 कम 6 6 एक साथ करेंगे तो 8-6-14, तो 8-6-14, 8-5-13, 14 हाथ में रह गया 1, 8-4-4-2, तो एक अंक छोड़कर 2-4-4-8, इसको जोड़ दीजिए, ये 3 आएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 8-1-9-1-10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 300763। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा नहीं कि फोन फोन लेके बैठे रहो और कैलकुलेट करके आंसर भेज दो मुझे, ये मत करना आप लोग, ठीक है, आप लोगों को ही लॉस होगा फिर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ भाई, कोई दिक्कत? हर चीज को क्लियर करेंगे, आप टेंशन की बात नहीं लो, ठीक है। अभी हम करते हैं, मान लीजिए अगर हमें 93 का क्यू करना है, क्या करना है भाई, 93 का क्यू करना है, 93 का क्यू। एकदम सिंपल नियम कि पहले आप 3 का क्यू करो, ठीक है। पहले आप 3 का क्यू करो, 3 तिया 9 तिया 27, और हमने बोला ट्रिपल डिजिट चाहिए, डबल नहीं, तो 3 तिया 9 तिया 27 के लिए ट्रिपल डिजिट करने के लिए आगे एक जीरो, क्या करेंगे, आगे एक जीरो लगाएंगे, लगा दिए, ट्रिपल डिजिट हो गया। उसके बाद 9 का क्यू करिए, 9-9 81, 81 गुने 9 होता है 729, क्या होता है 700। अब एकदम आसान है, करना क्या है, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और आपको इस 93 में मल्टीप्लाई करना है, 9 तिया 27, 27 तिया 81 से। और एकदम सिंपल, एक 2 अंक वाली संख्या का तो एक लाइन में गुना कर देगा, तो 3 अंक का भी कर सकते हैं, देखिए 3 एकम 3, कुछ नहीं। उसके बाद क्या करना है, 9 एकम 9, 8 तिया 24, तिरछा तिरछी गुना, तो 8 तिया 24 और 9 एकम 9, 24 9 होता है 33, 33 का 3, अभी हाथ में फिर से 3, ठीक है। और अप एंड डाउन, 9 72, हाथ में 3 72, 3 75, आप इधर से लिखो 3375, मतलब पीछे से इकाई अंक को छोड़कर जोड़ना है, उसके बाद जोड़ दीजिए, 2 3, अच्छा ये 7 रहेगा, 2 3 5 3, 9 5 14, हाथ में 1 रह गया, 7 2 9 1 10, 804357, 804357। किसी को डाउट लगे ना तो पेन पेपर उठाकर एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना, सारे सवालों का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। 804357। अभी 3 अंक वाला भी करेंगे, शांति, एकदम शांति बना के रखिए, 3 अंक वाली संख्या का भी घन हम करेंगे, बस आप अच्छे से शांति बना के रखो, एकदम धैर्य और संयम से, ठीक है, क्लास को आप करिए।
एक बार बता दीजिएगा भाई कि गणित आपका जो है, ठीक है, गणित क्या आपका हो रहा है मक्खन? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। गणित हो रहा है मक्खन? एकदम हो रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ तो आपको पहले ही मिल गया था कि नया साल का ऑफर चल रहा है और बहुत लंबा ऑफर दिया है हमने। हम चाहते हैं कि एक एक विद्यार्थी को चुन चुन कर हम लाए ताकि उनका भविष्य बन सके। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, ठीक है, ये ऑफर है। और सभी बैच पर, कोई भी बैच आप लीजिए ना, मैथ रीजनिंग का बैच लीजिए, जीके जीएस का बैच लीजिए, हिंदी का बैच लीजिए, मैथ रीजनिंग जीके जीएस का कंप्लीट बैच लीजिए, सबके ऊपर 50% का डिस्काउंट। हेल्पलाइन के लिए इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सअप जो आपको सुविधा अनुसार लगे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। इसी ऐप के ऊपर ऑफर है जी, सबके ऊपर। और याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आप कहेंगे सर, जैसे आप लोग तो जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, अपने दोस्तों को सजेस्ट करना हो तो आप कहेंगे कि सर इस ऐप के ऊपर सबसे बड़ा ऑफर कौन सा है, सबसे बेहतरीन बैच कौन सा है? तो एक है फाउंडेशन 2.0 जिसमें मैथ और रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, और एक है द्रोणाचार्य बैच जिसमें मैथ रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, जीके जीएस का पूरा पोर्शन आर के रुद्रा सर और हिंदी का रोहित सर लेकर आए हैं। साथ ही साथ इसके अंदर दो बहुत बड़ा परिवर्तन है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। पहला परिवर्तन ये है कि ये जो 1999 की फीस दिख रही है, आप इसको क्रॉस कर दो कि नहीं, 1999 नहीं लगेगा, लगेगा मात्र और मात्र कितना, 999। सोचिए, सीधे 50% डिस्काउंट, ये तो है। इसके बाद एक और बड़ा डिस्काउंट ये है कि ये जो 24 मंथ की वैलिडिटी है इसको भी क्रॉस कर दो। और याद रखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच ये बैच लेता है तो उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी देंगे, पूरा जीवन भर वो पढ़ते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहिए सर जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो नौकरी कब लेंगे? अरे भाई आप पढ़ लीजिएगा, फिर आपके भाई बहनों को भी तो दिक्कत होगा, आपके दोस्तों को भी तो दिक्कत होगा, तो आप उनको ये बैच दे सकते हैं। बस रजिस्टर्ड नंबर आपका ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऑफर, सबसे बड़ा ऑफर इसी बैच के ऊपर है। बाकी सारे बैचेस के ऊपर ऑफर है, लेकिन ये आप ध्यान रहे, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर किसी को सिर्फ जीएस पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से बैच है, जीएस फाउंडेशन, सिर्फ जीएस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और वो आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआरई 4 हो, साथ ही साथ ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, और भी एसएससी का, रेलवे का, डिफेंस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, बिहार एसएससी, बीपीएससी, ठीक है, बिहार सीजीएल, और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी एग्जाम्स के लिए द्रोणाचार्य बैच, जीएस फाउंडेशन बैच, मैथ एंड रीजनिंग का फाउंडेशन 2.0, ये सारे बैचेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आप भी जुड़िएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, ये बैच एकदम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हम आपको रखेंगे आपके स्क्रीन पर, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ेगा। चलिए बताइए तो जरा, 42 का क्यू करके बताइए कि 42 का क्यू क्या होगा, 42 का घन क्या होगा। मैंने क्या बोला, पहले ये उठाना है, 2 का क्यू होता तो 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 8 नहीं लिखना है, ट्रिपल डिजिट होना ही चाहिए, तो 08, ट्रिपल डिजिट के लिए 08 होगा ना। तो 2 का क्यू हो गया, 8 के बजाय हम क्या लिखेंगे, 8 के बजाय हम लिखेंगे 008, क्योंकि 3 डिजिट। और 4 का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रिपल डिजिट है, डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट है। उसके बाद सबको गुना करिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, 36 में गुना करिए 42 से, ये पूरा आपस में जो है संख्या बनाएगा 42। और एक लाइन में गुना करने के लिए हम आपको सिखाए हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा एक, 1 टाइम 1 डिजिट सीखा होगा आपने, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रह गया एक। उसके बाद 3 दूनी 6 और 6 चक 24, 6 चक 24 और 3 दूनी 6, 24 6 30, 30 और हाथ में एक है, ठीक है, 6 चक 24, 30 और 31, हाथ में अभी 3 हो गया, 4 तिया 12, 12 3 15। अब इसको यहाँ ले जाकर जोड़ना है, वो भी इकाई अंक छोड़कर, 1512 इधर से लिखिए, इधर से भी नहीं लिखना है, बस एक अंक इधर से छोड़ना है। तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 4 9 हो गया, और ये 6 एक साथ, 79128, 79128। एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं हो गया, 42 का क्यू, तो 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 008, 4 का क्यू, 4 चक 16 चकी 64, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद
4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 में 42 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, हाथ में 1 रह गया, और 6 चक 24, 30, ठीक है, 1512। एक सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं, सबका आया? अच्छा, गड़बड़ हो गया क्या? ना होगा 42 का क्यू, एक सेकंड, कहाँ गड़बड़ हुआ? हो सकता है कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ मिस्टेक हुआ? 42 का क्यू, 2 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 का क्यू, 4 चक 16, चक्की 64, यहाँ तक तो ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, हाँ, 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, वही मुझे लग रहा था कहाँ मिस्टेक हो गया। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 गुने 42 कर, कोई बात नहीं, चलिए, हम भी इंसान हैं, नहीं, 4 दूनी 8 हुआ, हम 4 तिया 12 कर रहे थे, 12 तिया 36, चलो कोई बात नहीं। 4 दूनी 8, हाथ में कुछ नहीं, 4 चक 16, 2 दूनी 4, 16 4 20 के 0, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2, 1008 होगा, 1008 होगा, तो ये 8 8 0 4 7, 74088, सही है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात होता है, इसको कहते हैं भाई गलती से मिस्टेक होना। नहीं, मजा आ रहा है आप सभी को? अब थोड़ा सा लेवल को हम इंक्रीज करते हैं, और वो लेवल को क्या इंक्रीज करेंगे, आइए भाई सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 112 का क्यों कहिए सर, अभी तक तो 2 अंक वाला के चक्कर में ही आप पड़े हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए गुरुजी। तो भाई 112 का क्यों करना है बताइए, 112 का क्यों करना है तो कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट आप लोग। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं ताकि आप इसका उत्तर कर सके, एकदम जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट, 112 का क्यों कैसे निकलेगा? जल्दी फटाफट। देखिए होगा क्या, मैं समझाता हूं आपको कैसे करना है। पहले तो जब ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आप ये ऐसे 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको कहिए सर ये अकेले रहेगा और ये दोनों साथ में रहेगा, ये नियम अगर आप लगाते हैं तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो 112 के क्यू में क्या करना है, 2 को अकेले रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है। तो बताओ भाई 2 का क्यू क्या होगा, 8 होगा, तो 8 के लिए क्या बोले थे कि ट्रिपल डिजिट होना है, ट्रिपल डिजिट के लिए आगे 2 ठो 0 लगेगा। सही बात या गलत बात? एकदम बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई 2 का क्यू 8 था, तो ये तो सिंगल डिजिट था, हमें ट्रिपल डिजिट चाहिए, तो 0 8 कर दिए, 0 0 8 कर दिए, और 11। अब इसका क्यू करिएगा, क्योंकि नियम है कि पहले इसका क्यू फिर इसका क्यू, तो 11 का क्यू 11 गुने 11 गुने 11 करके देख लीजिएगा, 1331 आएगा, तो 1331, तो 1331 008 आया। उसके बाद आपको क्या करना है, एकदम सिंपल जो हम कर रहे थे, 11 गुने 2 करेंगे 22, और 22 गुने 3 करेंगे तो 66, ठीक है। ये 11 पूरा होगा और ये अकेला 2 रहेगा, तो 11 दूनी 22, बोले थे ना आपको कि गुना करना है, 11 गुने 2 गुने 3, और इतना में फिर पूरा से गुना करिए 112 से, तो 11 दूनी 22, 22 तिया 66, यानी 112 गुने अगर हम 66 करते हैं। अब इसमें जो हमें समय लग जाए, 6 दूनी 12, दो स्टेप में बनेगा ना, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, 6 कम 6 1 7, 6 गुने 672, तो इधर भी 672 होगा क्योंकि 6 से होगा, तो 7 दूनी 7 दू 9, और हाथ में कुछ नहीं, 6 7 13 के 3, हाथ में 1, 73 92, और 73 92 एक अंक छोड़ के 9273, तो भाई इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 9 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 7 3 10 हो गया, और ये 14 0 49 28। बताइए कैसा लगा ये आपको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बताइए आप लोग कैसा लगा आप लोगों को, मजा आया? तो हम बोले थे ना कि हम 3 अंक वाली संख्याओं का भी घन करके बताएंगे, और ये आपको दिख भी रहा होगा आपके स्क्रीन पर। समझ में आ रहा है? एक बार सब लोग कमेंट करिए, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे माय डियर स्टूडेंट। 112 का क्यू एकदम आसान तरीके से हमने बताया, 14 0 49, और 28 आएगा लास्ट में 28, ठीक है।
और जो भी विद्यार्थी फाउंडेशन 1.0 वाले थे, जिन्होंने मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लिया था, उनको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी गई है आपको रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अभी 3-4 चैप्टर छूटे हुए हैं, वो मुझे पढ़ाना है आप लोगों को, इसलिए मैंने आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी ताकि आपका एग्ज़ाम ना छूटे। आपका जो भी है, ऐसा कोई विद्यार्थी कॉल करके ये ना बोले कि सर हमारी वैलिडिटी समाप्त हो रही है, कुछ करो, इसलिए हमने ऑलरेडी सबकी वैलिडिटी 1 साल इंक्रीज कर दी। जाओ भाई 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ते रहो आप लोग, जो आपके हित के लिए था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, एक और सवाल हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, 207 का क्यू। चलो भाई, सबसे पहले कौन करेगा इसका आंसर? 207 207 का क्यू। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये दोनों साथ में रहेगा, ये अकेले रहेगा, तो पहले 7 का क्यू करो। 7 का क्यू होगा 7 49 7 343, ठीक है। 20 का क्यू करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 0 आएगा। 20 का क्यू होता है 8000। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 20 सते 4 से, ठीक है, 2 सते 14 ये गुना करके आएगा, एकदम सिंपल है। 20 गुने 7 करेंगे तो 140 और 140 गुने 3 करेंगे तो 420, 14 42 420 और 420 में 207 से गुना कर। देखिए मैंने आपको एक लाइन वाला भी गुना बताया था, पता नहीं आपने किया होगा या नहीं। एक लाइन में अगर 3 अंक वाली संख्या का गुना करना हो तो करना क्या है, 0 गुने 7 गुने 0, अच्छा सॉरी 7 गुने 0 क्या होगा, 0 होगा ना। 7 गुने 0 0, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए आराम से, बताओ क्या होगा भाई। आपको मैंने सिखाया था, पता नहीं आप लोगों ने सीखा या नहीं, कहाँ गया। कितना है, 420 मल्टीप्लाई बाय 207, ये आएगा 86940, ठीक है, 940 86940। तो आप यहाँ पर 04986, क्योंकि एक अंक छोड़ के जोड़ना है, तो इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 7 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 8 8 88 69 743, क्विकली शॉर्ट मेथड में, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो जो सवाल 10 सेकेंड में बनने वाला रहे उसको आप 2 सेकेंड में करें, जो 2 मिनट वाला है उसको 10 सेकेंड 20 सेकेंड में करें, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपको घनमूल सिखाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे आपको, पहले ये देखिए। जैसे घनमूल सीखने से पहले आपको ये जानना है कि अगर हम 1 का घन करें तो 1 का घन 1 होता है, यानी अंतिम में 1 आएगा। 2 का घन करें, मतलब 2 का क्यू करें तो 2 का क्यू 8 होता है, अंतिम में 8 आएगा। अगर 3 का घन करते हैं तो 3 का घन 27 होता है, होता तो 27 है, पर आपको यह जानना है कि 3 का घन करने पर अंतिम में क्या आएगा, इकाई अंक पर 7 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। जैसे 3 का क्यू हो गया 27, तो 27 के अंतिम में इकाई अंक पर क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अगर हम 4 का घन करें तो 4 चक 16 चकी 64, इकाई अंक पर क्या है, 4। ये ट्रिक है, अगर ये आप समझ पाओगे तभी आपसे घनमूल बनेगा। और यकीन मानिए 2 मिनट वाला 2 सेकेंड में करके सिखाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जैसे देखिए 5 का क्यू करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125, अंतिम में क्या आया, 5 आया। 6 का क्यू करेंगे तो 6 चक 36 चक 216, 216 तो ठीक है, लेकिन अंतिम में क्या है, तो 6 है। 7 का क्यू करेंगे तो 7 7 49 7 343, अंतिम में 3 है। बस 10 मिनट 5 मिनट आप मुझे दीजिए। 8 का क्यू करेंगे तो 8 80 64 80 512, अंतिम में 2 है। 9 का क्यू करेंगे तो 729 होगा, अंतिम में 9। 10 का क्यू होता है 1000, लेकिन अंतिम में 1। आपको कम से कम 15-20 तक तो एकदम याद रखिएगा कि किसके अंतिम में क्या होता है। खैर ये बात की बात है, लेकिन मिनिमम आपको 10 तक की जानकारी होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। ये 10 तक का जानकारी होना ही चाहिए। यहां तक सब लोग क्लियर है? अब हम आपको यहां से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। मान लीजिए, ठीक है ना, आप क्या सीख रहे हो, हम सीख रहे हैं भाई घनमूल, ठीक है। सब लोग हेडिंग बना लीजिए, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, और आप चाहते हैं कि कलम ना उठाने की जरूरत पड़े, नो पेन नो पेपर, एकदम डायरेक्ट आंसर, तो भरोसा रखिए एक बार, बस 2 मिनट में आपको सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे। और एक सवाल हम यहां से देते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखिए कैसे किसी संख्या का घनमूल निकलता है। 50, नियम वही रहेगा जो हम आपको बताएंगे, 50653। हाँ चलिए कोई बात नहीं, मैंने सवाल जो है ना वो बाय मिस्टेक वर्गमूल का ले लिया था, और हमें घनमूल निकालना है ना डियर, सॉरी, माफी चाहेंगे आप लोगों से, पर कोई बात नहीं, आ जाइए एक बार फिर से, आप लोग अच्छे से सीखिए। तैयार हैं आप लोग? जी एकदम तैयार हैं, कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मैंने सवाल वर्गमूल का ले लिया था और मुझे घनमूल निकालना है ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ
मुझे वर्गमूल वाला कट कर दे। हाँ, अब आप सीखिए, चलिए अभी ठीक है। तो भाई 50,653, अगर आपको इसका घनमूल चाहिए, घनमूल चाहिए ना, मैंने क्या किया, बाय मिस्टेक वर्गमूल का सवाल रख दिया और हम घनमूल निकाल रहे हैं, वो मिस्टेक हो गया। नियम, जो नियम था वही नियम है कि आखिरी 3 अंक को पहले आप टिक लगा दीजिए। आखिरी 3 अंक में है 653। अब आखिरी 3 अंक में 653 है, तो आपको फोकस करना है आखिरी इकाई अंक पर। तो पहले मैंने 3 अंक को पहले ले लिया, आखिरी में 3 अंक है 653। 653 में अंतिम में क्या आया, 3। अब आप देखिए किसका घन करने पर अंतिम में 3 आता है, तो 343, यानी 7 का घन करने पर। आप सोचिए ना, एकदम सिंपल सोचने वाली बात है, किसका घन करने पर अंतिम में 3 आएगा, तो 7 का घन करने पर अंतिम में 3 आएगा, तो इसकी प्रॉपर वैल्यू 7 हो जाएगी। यहां तक तो क्लियर है। अब ये बच गया भाई 50। अब आप बताइए, ये तो आप समझ चुके हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि 50 किसके किसके बीच में आकर बैठेगा। 50 कहेंगे सर 27 और 64 के बीच में ही तो 50 होगा। 27 और 64 के बीच में ही तो 50 होगा। तो आप पिछला लीजिए, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो 50, 27 और 64 के बीच में, तो आप किसको लीजिएगा, ये वाला लीजिए, क्योंकि आपको छोटा वाला पर ध्यान देना है। बड़ा 64 बड़ा हो गया, 27 छोटा हो गया, तो छोटा वाला देखिए 27, 27 की वैल्यू 3, यानी 50,653 का जो घनमूल होगा वो 37 आएगा। हाँ, हमारे तरफ से थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। 50653 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात करें इसी में दूसरे सवाल की, चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम रख दे 12,167 और आपको 12,167 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना यानी 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 हमने आगे कौन सा सिंबल दे दिया, घनमूल का। मैंने जो नियम बोला एकदम उसी के आधार पर चलिए। आखिरी का 3 अंक ले लीजिए, और आखिरी के 3 अंक में अंतिम में क्या पड़ा, 7 दिख रहा है। पहले टिक लगाना है आखिरी के 3 अंक में, लेकिन मतलब किससे होगा, मतलब होगा आखिरी अंक से, इकाई अंक से। अंतिम में 7 है। बताइए किसका घन करने पर, किसका घन करने पर अंतिम में 7 है, ये देखो भाई 27, अंतिम में 7, और ये 27 किसका घन है, 3 का घन है, यानी इसकी प्रॉपर वैल्यू 3 हो जाएगा। इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। और अब ये बच गया 12। अब आप हमें बताओ कि 12 किसके किसके बीच में आएगा। सर 8 और 27 के बीच में ही तो 12 होगा। तो अब सवाल है सर 8 वाला उठाए कि 27 वाला, तो छोटा वाला उठाओ। छोटा 8 है, 8 का घन क्या है, 2 है, यानी आपको क्या प्राप्त हुआ, 23। शुरू में अगर मिस्टेक ना होता तो और इजीली तरीके से समझाते हैं हम आप लोगों को, ठीक है। वो हुआ क्या कि मैंने क्वेश्चन रख लिया वर्गमूल वाला और हम आपको बताने लगे घनमूल, बस यही मिस्टेक है। समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़े, एकदम गणित को मक्खन करेंगे। एक बार आप मुझसे वर्गमूल घनमूल अच्छे से सीख लीजिए। देखिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल हम रखते हैं, ठीक है। आपको घनमूल निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हम रखेंगे 24,389। बताइए भाई 24,389 का घनमूल चाहिए, और घनमूल चाहिए तो ये आप ये सिंबल लगा दो। 24,389 का घनमूल बताइए कोई। 24,389 का घनमूल चाहिए। नियमानुसार एकदम सिंपल है कि सर आखिरी के 3 अंक को पहले रख लीजिए, और आखिरी के 3 अंक में अंतिम में क्या दिख रहा है, 9। अब आप हमें बताइए 9 किसका घन करने पर आएगा, अंतिम में 9। तो देखिए 9 का ही घन करने पर 729 होता है, आई मीन 9 का क्यूब करने पर, तो 729 में ही तो अंतिम में 9 है, तो 729 में 9 है, यानी 9 इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी। ये मत समझना कि अंतिम में 9 है तो यहाँ 9 नहीं, आपको इधर से हर बार देखना पड़ेगा कि किसका घन करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। कहेंगे सर 9 का ही घन करने पर लास्ट में 729 यानी 9 आता है, यानी इसकी वैल्यू इधर वाला 9। अब ये बच गया 24। अब आप हमें बताओ 24 कहाँ आएगा। 24 आएगा 8 और 27 के बीच में होता है 24। तो अब सवाल है सर 8 ले कि 27 ले, तो 8 छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला का वैल्यू 2 है, यानी 24,389 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 29। घनमूल जो है वो 29 होगा। 3 सवाल हो गया, चौथा समझ में आ रहा है। अब देखिए एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अभी देखिए एक सवाल है 29371, एक बार मैं मिला लूं सवाल।
29371 नहीं 29 रुकिएगा 29791 791। अब आपको इसका घनमूल चाहिए, अब आपको इसका घनमूल चाहिए। नियम एकदम स्पष्ट है, आखिरी के 3 अंक को टिक लगाओ। आखिरी के 3 अंक को टिक लगाने के बाद फोकस करो आखिरी अंक पे, इकाई अंक पे। इकाई अंक पर 1 है। अब इधर देख लो किसके अंत में 1 है, यही है ना, एक का क्यों करेंगे तो 1 होगा। तो आप इस तीनों की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद आपको इधर दिख गया भाई 29 किसके किसके बीच में रहेगा, 27 और 64 के बीच में होता है 29। तो 27 लेंगे कि 64 लेंगे, छोटा वाला 27, 27 की वैल्यू 3 के बराबर 31। बात एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट है एकदम, ठीक है डन। कोनो परेशानी नहीं। चलो भाई अभी अगले सवाल की बात करते, एकदम मस्त तरीके से हम आपको बताएंगे, 10-15 मिनट में ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक और सवाल मैं रखता हूं, 91125 911 और 25 रख देंगे, ठीक है 91125 बताइए जरा। हाँ, अब इसका आपको क्या निकालना है, वही घनमूल निकालना है। नियमानुसार कहता है कि आखिरी 3 अंक में क्या है 125, 125 के अंत में 5 है। तो बताइए किसका घन करने पर अंत में 5 आता है, भाई इसी का तो घन करने पर अंत में 5 आता है। तो 125 की वैल्यू का घन क्या हो गया, 5 हो गया। अब बचा 91। अब आप हमें बताइए 91 कहाँ आता है क्यूब घन करने पर, 64 और 125 के बीच में होता है 91। तो छोटा वाला लेंगे 64, और 64 की वैल्यू क्या दिया है, 64 नहीं लेंगे, 64 किसका घन है 4 का, तो आप यहाँ 4 लिखें। 45 यानी 45 का घन 91,125 का घनमूल जो होगा वो 45 होगा। आई बात समझ में, हाँ बिल्कुल एकदम। कहते हैं ना गणित को एकदम मक्खन बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और आप लोग बस भरोसा रखिए, ठीक है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, वहां पे और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बैचेस, अभी ऑफर चल रहा है 5 तारीख तक, तो अभी लाभ उठाइए आप लोग ऑफर का, और हमारे एप्लीकेशन पर आप लोग जुड़िए, ठीक है। एक और सवाल मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूँ 40, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन लिख के लाना पड़ता है ना 40, क्योंकि मुझे कैसे पता है कि किसका घनमूल निकल जाएगा पूरा पूरा। 405224 5224, और इसका आपको क्या निकालना है भाई घनमूल, और घनमूल के लिए 3 आगे 3 लगाया जाता है। नहीं ये 3 तो पहले टिक लगेगा, मैंने बोला आखिरी 3 संख्या का पहले आप एक अंडरलाइन कर दो, तो आखिरी 3 को अंडरलाइन किया। आखिरी 3 को अंडरलाइन करने के बाद अंतिम में 4 दिखा। अब आप हमें बताओ किसके अंतिम में 4 है, यही है ना 64 के अंतिम में 4 है, और 64 का घनमूल क्या है 4 होगा। तो 64 का घनमूल 4 हो गया। अब बच गया 405। अब आप खुद ही बता दो भाई 405 कहाँ दिखेगा, कहेंगे गुरुजी 405 343 और 512 के बीच में 405 दिखेगा। तो 343 और 512 में छोटा कौन है 343, और 343 की वैल्यू 7 के बराबर, यानी 405224 का घनमूल जो होगा वो 74 होगा। आप देख लो एकदम एकदम कहते हैं ना एकदम मक्खन की तरह हम आपको करके दे रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ बढ़े आगे। चलिए अगला प्रश्न। राइट, चलो अगला करते हैं भाई, सॉरी हाँ अगला करते हैं। इस बार बनाना है आप लोगों को, एक और सवाल मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं। सवाल है 9126 9126 912673। जल्दी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई रिक्वेस्ट की जरूरत ना पड़े। जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त भाई बहन हैं वो भी क्लास को जुड़ जाएंगे। आखिरी के 3 अंक को अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद फोकस गया अंतिम संख्या पर, अंतिम संख्या में 3 है। बताओ किसके अंतिम में 3 है, गुरुजी 343 के अंतिम में 3 है। तो अरे भाई 343 के अंतिम में 3 है तो 343 का घनमूल 7 होता है,
यानी इस प्रॉपर इसकी वैल्यू 7 के बराबर। अब हमें बच गया भाई 912, हमें क्या बच गया, हमें बच गया 912। 912 कहाँ होगा, 729 और 1000 के बीच में होता है 912। गिनती में 729 और 1000 के बीच में 900 आएगा, 912। तो 912 में 700 छोटा वाला लेंगे 729 और 729 की वैल्यू 9, यानी आपको 912 673 का घनमूल आगू आएगा 97। ठीक है, आई बात समझ में, क्या बात है, एकदम जबरदस्त। ठीक है, अगला सवाल कौन करेगा उत्तर, फटाफट बता दो। अगला सवाल है भाई 1038 और इस बार भी आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है भाई, घनमूल निकालना है। आखिरी के 3 अंक को पहले अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद आखिरी अंक को देखो, आखिरी अंक है 3, इसके घन करने पर 3 आता है, 7 का घन करने पर 3 आता है, यानी इसका वैल्यू 7 होगा। अब 103 है, 103 किसके किसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में 103 आता है, तो छोटा 64 वाला उठाएंगे, 64 की वैल्यू 4, यानी आपको इसका घनमूल 47 प्राप्त। आई बात समझ में, एकदम गणित हो रहा है मक्खन, मजा आ रहा है सबको। हाँ 47, एकदम आसान भाषा में हम आप लोगों को लिख के दे रहे भाई, एकदम आसान भाषा में। क्लियर है, चलो अगला सवाल है भाई, आपको बताना है 2744, हल्का सवाल हम दिए हैं, 2744 का घनमूल। चलिए कौन पहले उत्तर करेगा, जल्दी बताओ तो जरा नाम लेकर। 2744 का घनमूल बताओ, एकदम फटाक सा, एकदम फटाफट बता दो उत्तर क्या होगा, जल्दी। 2744 का घनमूल नियमानुसार जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करने के बाद हम ये देखेंगे किसके अंतिम में 4 आता है, तो ये 64 के अंतिम में 4 आता है, 64 की वैल्यू 4 है, यानी इसकी वैल्यू 4 के बराबर हो जाए। अब ये सिर्फ 2 बच गया, 2 कहाँ है, 2 है 1 और 8 के बीच में 2 आता है, तो कौन सा लेंगे, 1 वाला लेंगे, यानी आपको इसका घनमूल क्या प्राप्त हुआ, 14। जबरदस्त। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कोई दिक्कत, एकदम आसान तरीका, कह तो रहे इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते हो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, अच्छा एक आध सवाल और देते हैं फिर लेवल बढ़ा देंगे। सवाल है 804, लेवल बढ़ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 3 अंक वाला हम लोग देख लेते हैं, 3 अंक वाली संख्या का घनमूल कैसे निकले। 804357 357 804357 का घनमूल निकालना है, और आपको करना एकदम सिंपल सा बात है, आखिरी 3 अंक को टिक लगा दीजिए। अंतिम में हमें 7 मिल रहा है, देखिए 7 इधर किसके अंतिम में, 7 है 27 के अंतिम में, और 27 की वैल्यू, 27 किसका घनमूल है, 3 का, तो इसका प्रॉपर वैल्यू 3 होगा। अब ये बच गया 804, अब आप देखिए 804 कहाँ पॉसिबल है, 804 729 और 1000 के बीच में 804 पॉसिबल है ना, 729 और 1000 के बीच में गिनती में 804 आएगा, तो आप लीजिएगा 729, 729 का वैल्यू 9, यानी आपको इसका घनमूल 93 प्राप्त हुआ। कुछ लोग 43 लिख रहे हैं, पता नहीं भगवान जाने उन्होंने 43 कैसे लिखा, लेकिन 93 इज द राइट आंसर। 43 पिछला आंसर दे रहे हो क्या, हाँ कैसा लग रहा है आप सभी को, मजा आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दो, मजा आ रहा है सबको। ठीक है, अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखेंगे, थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, और लेवल ऐसा होगा 1124 1124 864, और अब आपको इसका घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना। बताओ भाई, देखो करना कुछ नहीं, आखिरी 3 अंक को, आखिरी 3 में 864, इसको अंडरलाइन करिए, 864 में आखिरी डिजिट में है 4, तो आपको देखना है 4 किसके अंत में है, 4 है भाई 64 के अंत में, 64 की वैल्यू 4, यानी 864 का वैल्यू कितना आएगा, 4 है। अब बच गया 1124, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अब आप बताइए 1124 कहाँ मिलेगा, 1124 1000 और 1331 के बीच में, 1000 और 1331 के बीच में मिलेगा 1124। तो आपको ये जानना है कि सर 1000 वाला ले या 1331 वाला, छोटा वाला 1000 वाला, 1000 की वैल्यू 10, 1000 की वैल्यू 10 रखेंगे, यानी 104 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, नहीं कुछ लोग 144 कह रहे हैं, नहीं पता मुझे कैसे आप गलत कर रहे हो,
लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एकदम स्पष्ट है कि 104 ही आंसर होगा। ओके, बढ़े आगे। चलो भाई एक और सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? पढ़ो। चलिए एक और सवाल, कैसा दे, हल्का या लेवल वाला? चलिए 287496, 287496, अगर आपको इसका घनमूल चाहिए हो, कुछ नहीं, नियमानुसार आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन कर देंगे। 496 हो गया। 496 में अंतिम में 6 है। अब आप उधर देखो किसके अंतिम में 6 है? सर 216 के अंतिम में 6 है। 216 का घनमूल क्या होता है? 6 होता है। यानी इस प्रॉपर इसकी वैल्यू 6 के बराबर। अब बच गया 287, 287। 287 कहाँ होगा? इसी के बीच में होगा, 216 और 343 के बीच में ही होगा 287। यानी आपको 216 वाला लेना है, यानी फिर से 6 लेना है। तो आपको क्या आंसर प्राप्त हुआ? 66 प्राप्त हुआ। आई बात समझ में? बढ़े आगे। सब लोग लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है? इससे क्या है कि हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है काम करने में भी। देखिए आपके लाइक के बटन दबाने से हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। बस ये होता है कि मनोबल हम लोगों का बढ़ता है कि चलो भाई इतने सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक किया, इतने सारे बच्चों ने वीडियो को पसंद किया, तो एक मोटिवेशन होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपको मोटिवेशन मिलता है, एम आई राइट? तो जब आप लोग मुझे पसंद करते हो, मेरे काम को पसंद करते हो ना, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी सी आ जाती है। मुझे लगता है कि और पढ़ाए, और दे, और पढ़ाए, और नए नए कंटेंट और नई नई चीजें हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो ये आप लोगों के कारण ही पॉसिबल है। अच्छा, ये ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, ठीक है ना? इसमें 5 तारीख तक सभी बैच पर 50% का डिस्काउंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। यहाँ पर आपको फ्री में भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, और फ्री में भी बैच है, 0 to हीरो बैच। आप ऐप पर इंस्टॉल करके रजिस्टर करके फ्री में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा, ठीक है? चलिए अभी कुछ और सवाल हम करते हैं यहाँ पर, ताकि आपको एकदम डाउट आपका क्लियर हो जाए। एक सवाल है 6585 और अगर इसका घनमूल निकालना है तो आप ऐसे निकाल, ठीक है? करना कुछ नहीं, आखिरी 3 अंक को ले लीजिए। 503, 503 किसके अंत में 3 आ रहा है? सर 343 के अंत में, और 343 की वैल्यू 7, तो ये 7 हो गया। अब आपको बच गया 658। बताइए 658 कहाँ पॉसिबल है? 512 और 729 के बीच में 658 पॉसिबल है गिनती में, सिंपल बात है। तो आपको लेना कौन है? 512 वाला। 512 का वैल्यू 8 है, यानी इसकी वैल्यू 87 के बराबर। क्लियर है? एकदम स्पष्ट रूप से मक्खन की तरह समझ में आ रहा हो आप लोगों को? हाँ, चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न की बात करें, अगर अगला सवाल हम रखें तो 1 2, थोड़ा सा लेवल अब हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों वाला खेल खेल के क्या फायदा? नहीं, थोड़ा सा लेवल जब तक नहीं बढ़ेगा तब आप लोग कहिएगा कैसे भाई पहली बार घनमूल सीखे, वो भी राहुल सर से, और एकदम लग रहा था कि जीवन में कभी सीख नहीं पाएंगे। और यहाँ देखो, यहाँ सेकेंडों में गुरुजी सिखा रहे हैं हम लोगों को। सेकेंड ही लग रहा है ना, 2-4 सेकेंड से ज्यादा क्या लगेगा? जैसे आखिरी 3 अंक को लिए 0 दोनों, बस इतना याद रखना है। ये नहीं याद रहेगा, 10 तक कम से कम याद रखना है। तो 0-29 कहाँ है भाई? अंतिम में 9, 9 किसके अंत में है? 729, और इसकी वैल्यू 9 के बराबर है, यानी यहाँ 9 हो गया। ये बच गया 1295। अब 1295 कहाँ पॉसिबल है? 1000 और 1331 के बीच में 1295 पॉसिबल है। तो 1000 वाला लेंगे, 1000 की वैल्यू 10 होगा। बताओ क्या लगा? मुश्किल से 5 सेकेंड नहीं। अब मुझे सिखाना है तब ना, आप तो सीख जाओगे, फिर तो आप तो माजिदा माउंटेन मैन बन जाओगे, ठीक है? हाँ, 119 कह रहे हैं, पता नहीं कैसे आपने 119। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। 886974 अगर आपको इसका घनमूल निकालना है, ठीक है? अगर आपको इसका घनमूल निकालना है, आखिरी 3 अंक को अंडरलाइन कर दिया हमने। 743 अंतिम में 3 है। किसके अंतिम में 3 है? 343 के अंतिम में, यानी इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगा? अब ये बच गया 8869। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, सर 8869 किसके बीच में? 8869 8000 और 9000, 8000 और 9261 के बीच में ही आएगा ना।
इसी के बीच में आएगा ना 8869, गिनती में इतना ही आएगा ना, इसी के बीच में कितना 8869, 8869 8000 और 9261 के बीच में आएगा, तो हम लेंगे छोटा वाला 8000, 8000 की वैल्यू 20। कैसा लगा? कैसा लगा? एकदम मजा आ रहा होगा आप लोगों को सीख कर ये टॉपिक। एक और करते हैं हम लोग, ठीक है। 104 अगर हमें इसका घनमूल चाहिए होगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान तरीका। आखिरी का 3 अंक उठाइए, अंतिम में 8 दिख रहा है। अब आप ही बताओ किसके अंतिम में 8 है? इसी के अंतिम में 8 है, और इसका वैल्यू कितने के बराबर है? 2 के बराबर, तो 2 रखो। 1404, 1404 किसके किसके बीच में होगा? 1331 और 1728 के बीच में 1404, तो लेना है 1331 वाला जिसकी वैल्यू 11 है, यानी इसकी प्रॉपर वैल्यू 112 हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक ऐसा टॉपिक कवर किया है जो आपके लिए जीवन भर काम आएगा। बिना वीडियो को लाइक किए शेयर किए मत जाइएगा, और इस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल करिएगा, ताकि नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे बैचेस भी हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ऑल ओवर इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी बैचेस हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ते दामों में। सस्ते में कितने? जब आप ऑफलाइन जाते हो ना, तो जितने में एडमिशन कराते हो ना आप ऑफलाइन में, उतने में यहाँ 1-2 साल पढ़ा दिया जाएगा। मतलब 400, 500, 600 का बैच रहेगा, 300, 400 का बैच रहेगा, 1000 का बैच में पूरा ऑल सब्जेक्ट हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सब, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, द्रोणाचार्य बैच। तो आप एक बार जुड़िए, बार बार एकदम हमारे साथ रहिए, और बहुत बेहतर तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये हो गया अब आपका। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, ओके।